This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। चाहे आखिर कहा हम ये दर छोड़कर, चाहे आखिर कहा हम ये दर छोड़कर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। शुक्र है उनके दामन की छाँव में है, शुक्र है उनके दामन की छाँव में है, हम तो ताजुल वरा के गदाओं में है, हम तो ताजुल वरा के गदाओं में है। शुक्र है उनके दामन की छाँव में है, हम तो ताजुल वरा के गदाओं में है। हम किए हैं यहाँ बादशाहों ने सर, हम किए हैं यहाँ बादशाहों ने सर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हम तो कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हम तो कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हम कहाँ मालो दर के असीरों में हैं, हम कहाँ मालो दर के असीरों में हैं, हम तो ताज पिया के फकीरों में हैं, हम तो ताज पिया के फकीरों में हैं। हम कहाँ मालो दर के असीरों में हैं, हम तो ताज पिया के फकीरों में हैं। इनके टुकड़ों पे होता है अपना गुजर, इनके टुकड़ों पे होता है अपना गुजर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। इनके टुकड़ों पे होता है अपना गुजर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। इनके टुकड़ों पे होता है अपना गुजर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर।
तुम्हारी शान अक़दस पर तो हम ईमान रखते हैं, तुम्हारी शान अक़दस पर तो हम ईमान रखते हैं। तुम्हारे दर के मंगते हैं, तुम्ही पर नाज करते हैं, तुम्हारे दर के मंगते हैं, तुम्ही पर नाज करते हैं। हमें तो पंजे तने पाक का सदका अदा कर दो, हमें तो पंजे तने पाक का सदका अदा कर दो। तुम्हारे टुकड़ों पे बाबा हमारे बच्चे पलते हैं, बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर। उन्हीं के दर के टुकड़ों पर गुजारा सारे करते हैं, उन्हीं के दर के टुकड़ों पर गुजारा सारे करते हैं। गुलामी में गुलाम उनके हमेशा मस्त रहते हैं, गुलामी में गुलाम उनके हमेशा मस्त रहते हैं। हमारी लाज रखी है करम है ताज वाले का, हमारी लाज रखी है करम है ताज वाले का। हाँ बाबा ताज के खादिम सभी मिलकर ये कहते हैं, है बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, है बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, है बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर। धर्म रखा है ताज वाले ने तो हर दीवानों का, करम रखा है ताज वाले ने तो हर दीवानों का। किया बाबा ने है साया करम के साहिबानों का, या बाबा ने है साया करम के साहिबानों का। तुम्हारे दर से मिलती भीख है सारे जमाने को, सारे दर से मिलती भीख है सारे जमाने को। गुजारा होता है दर से हजारों खानदानों का, है बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, है बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, है बाबा ताज। आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ताजुद्दीन बाबा का। किस तरह का आयोजन है, इस मौके पर क्या खास इस साल है, कोरोना का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, करते हैं। सब में पहले तो मैं पूरे देशवासियों को हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 160वां जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने सवाल किया कि भाई कोविड की क्या नॉर्म्स के, तो उसके हिसाब से हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से आह्वान किया गया, पेपर में भी न्यूज़ चैनलों से माध्यम से सारी चीज़ों की व्यवस्था के बारे में बताया गया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से यहाँ पर ताजाबाद शरीफ के अंदर में बाबा जान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सेकंड थिंग ये है कि बाबा के श्रद्धालु पूरे देश और विदेश से आते हैं और इस वक्त ऐसा मंज़र नज़र आ रहा है कि पुलिस प्रशासन भी बहुत ताकत से मेहनत कर रही है यहाँ पर। और हमारे ट्रस्ट के जो कर्मचारी है हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के, वो 125 कर्मचारी पूरी व्यवस्था कल रात से ही यहाँ पर जो माहौल और दृश्य देखने को मिला वो उसके हिसाब से पूरी मदद कर रहे हैं हमारे कर्मचारी भी। और हमारे सारे ट्रस्टीज़ बाबा जान के यहाँ पर जो सहयोग करना चाहिए वो सहयोग पूरी तरीके से कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे ट्रस्टी भी कि बाबा जान का उत्सव जो है जन्म शताब्दी वो पूरा हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाए। और अभी हमको जो कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से कहा गया था कि संदल ना निकाले, तो हमने इसमें पेपर के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बोले कि भी ये गाइडलाइन के हिसाब से इस बार संदल नहीं निकलेगा। तो हमारा जो पारंपरिक जो रस्म है हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की, कि जिन रास्तों से हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का संदल गुज़रता था, तो आज हमने वो उस चीज़ को लेके आज हमारा संदल जो है हमने कार के अंदर में 4 लोग ले जाके वो पूरी दरगाहों पे जहाँ जहाँ बाबा जान का संदल जाता था और जिस रास्तों से बाबा जान का संदल आता था उन रास्तों से हमने संदल को ले आए। और अभी थोड़े देर के बाद में हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ऑफिस कार्यालय से यहाँ से परंपरा तरीके से यहाँ से पूरे नवजात के ट्रस्ट और खुदाम दरगाह सज्जादे नशीन और हमारे कर्मचारी और पुलिस प्रशासन बाबा के यहाँ पर 6 बजे चादर जो है बाबा जान के यहाँ पेश करेंगे। ताजबाग का विकास का एक सवाल है जो पिछले कई सालों से पड़ा हुआ है। कई लोग आए, कई नेता आए जिन्होंने कहा था कि विकास हो जाएगा, मगर अभी तक उसमें जो है इजाफा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ। कब तक होगा और क्या कहना है सरकार का?
सरकार का ये कहना है कि 2013 के अंदर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर 132 कोटी रुपया दिया। तो 132 कोटी रुपया जो है वो टप्पेवार 20-20 करोड़ के हिसाब से लागत से हमारे को यहाँ पर मिला। और उसका जो काम करने का जो न्यूडल एजेंसी है वो NIT है। NIT ने यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन किया और जो भी कुछ कमतरता रही तो ये ट्रस्ट ने पालक मंत्री के माध्यम से, वो खुद ही ब्यूटिफिकेशन समिति के चेयरमैन हैं। और इस तरीके से कि जो विकास की जो गति अभी जो धीमी है, इसलिए हमारा ट्रस्ट कैसा है, हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का के निवेदन दिया है महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट को। CM साहब को भी यहाँ से हमने निवेदन दिया है, वहाँ पे पर्सनल जाके मंत्रालय में दिया है, शंभूजी राजे को दिया, एकनाथ शिंदे जी को दिया, अजीत दादा पवार जी को दिया है और नितिन राउत जी को दिया नागपुर ज़िले के पर, कि हमारा ये उद्देश्य था कि यहाँ पर जो झोपड़ा पट्टी है, हमारा जो लैंड है वो है 84 एकड़। 84 एकड़ के अंदर में ब्यूटिफिकेशन का जो धोरण है वो पूरी तरीके से धोरण होना चाहिए, और ताकि यहाँ पर जो है एक एटमॉस्फेयर, देश विदेश से जो लोग आते हैं पर्यटक, उनको एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए कि यहाँ से टूरिज़्म और टूरिस्ट जो आते हैं उनको एक अच्छा प्रतिशत मिलना चाहिए। तो राज्य सरकार से हमने ये अनुरोध किया है कि भाई आप जो है 500 करोड़ रुपया अगर इस शाहिदाबाद क्षेत्र के अंदर में विशेष बात करके निधि अगर देते हैं, क्योंकि शासन ने 132 कोटी रुपया दिया है, वो 24 एकड़ के अंदर में वो कंप्लीट हुआ। तो उसमें कैसा है कि वो कंप्लीट हो चुका है अब, लेकिन अब राशि हमारे पास में विकास के लिए नहीं है। तो राज्य सरकार के द्वार पर ट्रस्ट गया था और ट्रस्ट ने ये बात रखी है उनके सामने कि 100-500 करोड़ रुपए की अगर नीति मिलती है तो उसमें कैसा है कि एक झोपड़ा पट्टी का जो हमारा जो कि भी एक हाउसिंग के कॉलोनी के हिसाब से एक पूरा प्लान जो है पूरा तरीके से बने, और जो झोपड़ा पट्टी है वो फ्लैट स्कीम में बन जाए। तो हाउसिंग के स्कीम के अंतर्गत में ये भी योजना हम लोग ताज़ाबाद ट्रस्ट लेकर आ रही है। सेकंड थिंग ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो है 100 किलोमीटर आबादी बढ़ गई है, इसलिए कैसा है उसको देखते हुए कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से रहवासी निवास होना चाहिए, यात्रियों के लिए बड़े बड़े हॉल होना चाहिए, निवास होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ों की व्यवस्था ताज़ाबाद ट्रस्ट कर रही है, और ताज़ाबाद ट्रस्ट शासन से रिक्वेस्ट कर रही है कि इस तरीके से आने वाले समय में जो अभी बजट सत्र मार्च का है, मार्च के अंदर में अगर शासन अगर ताज़ाबाद शरीफ को अगर निधि देता है तो विकास में जो है हमारे को गति मिलेगी। इसलिए हम प्रशासन से हमेशा कटिबद्ध रहते हैं और प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ताज़ाबाद ट्रस्ट को और माध्यम से NIT के माध्यम से हमको पैसा रिलीज़ करें, ताकि ताज़ाबाद का विकास हो और एक डेवलपमेंट अच्छा हो। हम फिलहाल खड़े हैं नागपुर के ताजबाग में, जहां आज ताजुद्दीन बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कि किस प्रकार से ये जो माहौल है, हज़ारों की भीड़ है यहाँ पे, और लोग जो है बाबा का दर्शन करने आज आए हैं। आप देख सकते हो पीछे जो रोशनाई ट्रस्ट ने की है, किस प्रकार की रोशनाई है, या परिसर के सभी बिल्डिंग्स को अच्छे तरीके से जो है लाइटिंग की गई है और व्यवस्था की गई है विभिन्न प्रकार की लोगों को आने जाने के लिए, लोगों के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है व्यवस्था की गई थी पूरे तरीके से। और मगर हज़ारों की भीड़ फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्रस्ट ने कहा है कि कोरोना के टर्म्स और नॉर्म्स को उन्होंने ध्यान में रखकर सभी तरीके से लोगों को आगाह किया था और आउट भी किया था लोगों को गर्दी ना करने के लिए। मगर आज जो है लोग बाबा का दर्शन करने हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आए हैं और इस त्योहार का हिस्सा बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र TV 24